नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों 18 साल से ऊपर जिसकी एज हो चुकी है वो क्रिकेट में अपना कैरियर कैसे बनाए, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों एक क्लियरली इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेला 18 साल तक तो दोस्तों क्लियर कट बता रहा हूँ बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जब 18 साल तक आपने बिल्कुल क्रिकेट में हाथ नहीं लगा रखा है तो काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे ही मुश्किल होगा जैसे एक बच्चा 1 से लेकर 9वीं क्लास तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया और डायरेक्ट 10वीं में जाके वो 1 साल पढ़ाई करके एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। सेम ऐसे ही आपका लगा लो। फिर भी आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो आपने उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपने डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा और पूरा कंप्लीट फोकस आपने क्रिकेट पर करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर आप हल्का हल्का कुछ दूसरी चीज़ों में भी ध्यान देते रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे को माँ बाप बोलते हैं 10वीं के बाद 10वीं पास कर ले या 12वीं पास कर ले, उसके बाद क्रिकेट कैरियर बना लेना। उसके बाद दोस्तों क्लियर बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होगा। शायद 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें उसके बाद करियर बना सकते हैं, जिसने थोड़ा बहुत बचपन से थोड़ा क्रिकेट सीखा होगा, वो भी बेसिक से अच्छे से सीखा होगा। अगर ऐसी नॉर्मली खेलना जैसे गांव घरों में खेलते विदाउट बेसिक के, कुछ बेसिक का पता नहीं होता, ऐसे शॉट मारते रहते तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा आपको कि आप अगर 18 के बाद क्रिकेट में फोकस करना चाहते हैं, क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप डबल एफर्ट करें। और डबल एफर्ट करने के लिए आपने उतनी पावर होनी चाहिए आपके शरीर के अंदर, क्योंकि 6 घंटा 7 घंटा खेलना बहुत मुश्किल है। 2 घंटे में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसके लिए आपने उसी हिसाब से डाइट लेनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपने सिस्टमेटिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी जल्दीबाजी करो। अंडर 19 के लिए आपके पास 1 साल बचा हुआ है मात्र, और 1 साल में इतना आप कवर नहीं कर सकते। लेकिन अंडर 23 के लिए आपके पास काफ़ी समय है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, फोकस एंड ओनली फोकस ऑन योर गोल। गोल पर फोकस करो, मैंने ये करना, उसके अलावा बाकी चीज़ सब भूल जाओ। स्टडी भी आपने मात्र 20% करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा स्टडी में करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उसके बाद क्रिकेट में फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, यानी ना क्रिकेटर ही बन पाएंगे ना हम एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ में फोकस कर लो कि आपने मैंने ये करना है, तो ठान लो अपना कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। तो बहुत मेहनत करो उसके ऊपर। जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि सिस्टमेटिकली कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। क्योंकि ग्राउंड में जाता है मैं ये शॉट जो सीखूं, पहले मैं फ्लिक मारना जो सीखूं, या मैं ड्राइव जो सीखूं, या मैं शॉट मारना सीखूं, या छक्का मारना सीखूं, इस चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आप मैं एक चीज़ और एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। अगर आप स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको एक ही साथ में उनको ABCD अवा कोखो एक ही दिन में सारा चीज़, टेबल्स पहाड़े जो भी होते हैं, ये अगर एक ही दिन में सिखाया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो उसको सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है। पहले सिर्फ A लिखना सिखाया जाता है पूरे पेज में, वो A लिखना 4-5 दिन तक A लिखना सिखाया जाता है। फिर A और B लिखना सिखाया जाता है पूरे पेज में, A B करके। तो इस टाइप से धीरे धीरे A से लेकर Z तक सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको A से Z तक सिखाया जाएगा पहले दिन ही, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही सेम क्रिकेट में अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। स्टार्ट आपने पहले आपने स्टांस बनाना है, उसके बाद आपने बेसिक की जितनी शॉट्स हैं उनके ऊपर कैसे वर्क करना है वो सारा उस चीज़ में बता रखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस तरीके से अगर आप सीखोगे तो बिल्कुल आप बहुत जल्दी सारी शॉट्स को भी सीखोगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आपके गेम में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमेशा बोलता हूँ, गलतियों को जल्दी से जल्दी पकड़ो और उन गलतियों पर इम्प्रूव करो, तब जाके आप एक प्लेयर बनोगे, बहुत बढ़िया प्लेयर बनोगे। और आप नॉर्मली अगर ऐसे खेलते रहें तो बहुत मुश्किल है। और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अकेडमी को ज्वाइन करो। विदाउट अकेडमी ज्वाइन करें आप कभी एक बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हो, लेकिन विदाउट अकेडमी के भी बन सकते हो। लेकिन ओवरऑल फाइनली फिर भी आपने एक अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे आप सस्ती वाली करो, बहुत नॉर्मल वाली करो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अकेडमी ज्वाइन कर लो आप स्टार्टिंग से ही, कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल में जाओ, क्योंकि अगर आपका गेम नॉर्मली में अगर सही है तो आप आगे आराम से बढ़ सकते हो। और जब तक एकेडमी ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक पूरे बेसिक के वीडियो मेरे चैनल में पड़े हैं, या किसी दूसरे का चैनल भी आप देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हमेशा कि मेरे ही चैनल देखो, कोई भी चैनल देखो, लेकिन आपको ज्ञान सही मिलना चाहिए।
तब जाके जल्दी से जल्दी आपका गेम इम्प्रूव होगा। और एकेडमी के साथ साथ हमेशा ही बोलता हूँ, होमवर्क जैसे स्कूल पढ़ने के बाद आप होमवर्क करते हो या ट्यूशन जाते हो, तो सेम इसमें भी है। होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में। अगर ये नहीं करोगे तो फिर एकेडमी के भरोसे रहोगे तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसमें। तो आप एक घर में एक सेटअप बनाइए, नॉर्मली एक नेट खरीदिए। अगर आपने जब उस मैदान में कूद गए तो आपने सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 100% आदमी के आपके दिमाग में क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं घूमना चाहिए। फालतू गेम्स होते हैं, वॉलीबॉल चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, आप क्रिकेट में भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, 100 चीज़ में जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका गेम कभी नहीं बन पाएगा। एक ही चीज़ में फोकस करना है और उसी में लगे रहना है, तब जाके आपको क्रिकेट में सफलता मिलेगी 18+ के बाद। बाकी अगर आप छोटे बच्चे हैं, शुरुआत 6-7 साल से शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका जिस हिसाब से आप गेम एकेडमी में सिखाते हैं उस हिसाब से आप आराम से प्लेयर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने 18 के बाद अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपने इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी, कम से कम 6-7 घंटे आपने वर्क करना पड़ेगा। 6-7 घंटे में ऐसा नहीं कि पूरी बैटिंग ही करनी, पूरा वार्म अप से लेके जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेगी। और साथ में अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप इतना मेहनत करोगे 6-7 घंटा, उसकी रिकवरी के लिए आपकी बॉडी में ताकत आनी चाहिए। अदरवाइज आप कुछ ही समय बाद कंटम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में नेचुरल पावर रहती है कुछ समय के लिए रहती है। जो हमने आज तक खाया पिया है वो कुछ समय तक रहता है। उसके बाद क्या है कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। तो सेम इसमें शरीर है, शरीर आपका तब तक साथ देगा जब तक इसमें पावर रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।